नमस्ते बच्चों। बीए सेकेंड ईयर के राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, राजसमंद। बच्चों, हम भारतीय संविधान की विशेषताएं कर रहे थे। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। बच्चों, शासन की शक्तियों को मर्यादित करने के लिए मौलिक अधिकार अत्यंत आवश्यक है। अमेरिका और आयरलैंड से हमने मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया है। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जिसे राज्य तथा सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 ही है। मूल कर्तव्यों की जहाँ तक बात है, मूल कर्तव्यों की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल संविधान में एक नया भाग चतुर्थ ए जोड़ा गया और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। जब संवैधानिक संशोधन किया गया था तो 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। वर्तमान में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। इसके बारे में हम आगे विस्तृत अध्याय में और चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हें ही राज्य की नीति के निदेशक तत्व कहा जाता है। हमने आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, नीति के निदेशक तत्व अर्थात वे तत्व जिन्हें सरकार द्वारा कानून निर्माण के समय, कानून लागू करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। इस पे भी हम विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। संघात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि न्यायपालिका का रोल बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसे संविधान की रक्षा का दायित्व दिया जाता है। भारत में भी संविधान की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों हेतु न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। इस हेतु बहुत से प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में कमी नहीं करना, न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार न कर सकना। इन सभी से न्यायालय को स्वतंत्र बनाया गया है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक व लोक सेवा आयोग भी ऐसे अभिकरण हैं जिन्हें स्वतंत्र रखा गया है। अगली विशेषता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। वयस्क मताधिकार से आप अच्छे से परिचित हैं, अर्थात 18 वर्ष से ऊपर जो भी युवा है वह अपना वोट दे सकता है। आप भी एमएलए एमपीज़ के जब चुनाव होते हैं तो 18 वर्ष पे होने पे आपका वोटर आईडी बनता है और आप वोट देने जाते हैं। तो भारत में बच्चों पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी, जिसमें संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाते थे। इससे भारत के सभी संप्रदाय एक दूसरे के विरोधी बन गए। अतः नवीन संविधान के अंतर्गत इस व्यवस्था का अंत किया गया और वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया। करोड़ों व्यक्तियों को एक साथ मताधिकार प्रदान करना बहुत साहसिक कार्य है और इससे हमारे भारत में लोकतंत्र का प्रारंभ हुआ। धन्यवाद बच्चों। एक पार्ट और है जो हम अगले अध्याय में करेंगे। उसके बाद हम भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे।
धन्यवाद।